सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा, एमपीएसआई, व्यापक परीक्षा, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बैंकिंग, पटवारी भर्ती, शिक्षक चयन परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का विज्ञान भाग 9 का प्रैक्टिस वर्क बुक करेंगे। और जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से आप लोगों को मिल सके। अब हम लोग डेस्कटॉप पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए नंबर में केवल रात में, और बी नंबर में केवल दिन में, और सी दिन और रात सभी समय, और डी केवल मध्य रात तथा दोपहर में। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, दिन और रात सभी समय। पौधों में श्वसन होता है दिन और रात सभी समय। अगला प्रश्न है, स्तनियों में प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, ए नंबर में यूरिया, और बी नंबर में दिया है अमोनिया, और सी नंबर में दिया है यूरिक अम्ल, और डी नंबर में दिया है अमोनिया तथा यूरिक अम्ल। तो इसका उत्तर होगा यूरिया। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला नंबर में ए नंबर में वृक्क, बी नंबर में दिया है हृदय, सी नंबर में दिया है प्लीहा, डी नंबर में दिया है आंत। तो इसका उत्तर है वृक्क। उत्सर्जन का कार्य करते हैं, तो इसका उत्तर होगा वृक्क। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे तेज गति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश, बी नंबर दिया है ध्वनि, और सी नंबर दिया है वायुयान, डी नंबर दिया है रॉकेट। यानी वायु में सबसे तेज गति होती है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश। अगला प्रश्न, खेतों में पानी पौधों या पेड़ों की शाखाओं व पत्तियों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वायुमंडल की हवा द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी दिया है पौधों में असंख्य कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दिया है कीड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया है वाष्पीकरण द्वारा। एक बार फिर से प्रश्न सुन लें। खेतों में पानी पौधों या पेड़ों की शाखाओं व पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसका उत्तर होगा बी, पौधों में असंख्य कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, पानी की दो छोटी बूंद परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर ए दिया है ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है ऊर्जा न तो मुक्त होती है और न अवशोषित। ऑप्शन नंबर डी दिया है कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसका उत्तर होगा ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हृदय की धड़कन। ऑप्शन नंबर बी दिया है वायुमंडल का दबाव। ऑप्शन नंबर सी दिया है भूचाल। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा भूचाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खराब अंडा पानी में तैरने लगता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि जब अंडा खराब हो जाता है तो उसके घनत्व में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है अंडे के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है अंडे के अंदर का भाग सड़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है अंडे के अंदर का कुछ पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब अंडा खराब हो जाता है तो उसके घनत्व में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर गूंगा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हिरण। ऑप्शन नंबर बी दिया है जिराफ। ऑप्शन नंबर सी दिया है याक। ऑप्शन नंबर डी दिया है मृग। तो इसका उत्तर होगा जिराफ। अगला प्रश्न है, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर भी पानी में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए दिया है पानी की सतह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर भी नीचे का तापमान उतना ठंडा नहीं होता क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है मछलियाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर भी जीवित रह सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है मछलियों के शरीर से गर्म द्रव निकलता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है मछलियों के रक्त का ताप समान रहता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर भी पानी में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि? तो इसका उत्तर होगा पानी की सतह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर भी नीचे का तापमान ठंडा नहीं होता क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, पानी में यदि छड़ रखी जाए तो वह छोटी
एवं टेढ़ी प्रतीत होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश सघन माध्यम जल से कम सघन माध्यम वायु तक की यात्रा कर प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रकाश विरल माध्यम जल से सघन माध्यम में वायु में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है जल छड़ी को ऊपर उठा देता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। पानी में यदि छड़ रखी जाए तो वह छोटी एवं टेढ़ी प्रतीत होती है क्योंकि इसका उत्तर होगा प्रकाश सघन माध्यम जल से कम सघन माध्यम वायु तक की यात्रा कर प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है आकाश में बादलों की आवाज गूंजती प्रतीत होती है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है गर्जन की आवाज बादलों के टकराने से बार बार परावर्तित होती है और प्रतिध्वनियां मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है गर्जन की आवाज पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है बादल गर्जन की आवाज को शोषित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है पृथ्वी गर्जन की आवाज को शोषित कर लेती है। एक बार फिर प्रश्न सुने। आकाश में बादलों की आवाज गूंजती प्रतीत होती है क्योंकि इसका उत्तर होगा गर्जन की आवाज बादलों के टकराने से बार बार परावर्तित होती है और प्रतिध्वनियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है कांच गर्म करने पर टूट जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया है कांच ऊष्मा का कुचालक होता है और गर्म करने पर एक आकार से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कांच ऊष्मा का कुचालक होता है और गर्म करने पर समान रूप से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कांच ऊष्मा का कुचालक होता है और गर्म करने पर एक समान रूप से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इसका प्रश्न है कांच गर्म करने पर टूट जाता है क्योंकि, तो इसका उत्तर होगा कांच ऊष्मा का कुचालक होता है और गर्म करने पर एक आकार से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। ऑप्शन नंबर ए दिया है नील आर्मस्ट्रांग, बी यूरी गागरिन, सी कॉलिंस, डी एल्ड्रिन। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, तो इसका उत्तर है बी यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है। इसमें ऑप्शन दिया है ए नंबर समुद्र में मछली पकड़ने का जाल। ऑप्शन नंबर बी दिया है बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम। ऑप्शन नंबर सी दिया है रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति। ऑप्शन नंबर डी दिया है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। यानी इंटरनेट क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। व्याख्या इंटरनेट कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसे सूचनाओं का महाजाल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे कम तरंगदैर्ध्य का विकिरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर बी दिया है लाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है रेडियो।
हाँ, एक बार फिर से प्रश्न सुन ले। निम्न में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य का विकिरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पराबैंगनी, बी दिया है लाल, सी दिया है एक्स और डी दिया है रेडियो। तो इसका उत्तर है एक्स। अगला प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का उपयोग किसे बदलने में किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर बी दिया है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर सी दिया है आंत, ऑप्शन नंबर डी दिया है ब्रिक। तो इसका उत्तर है ब्रिक। अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे बोर्डों पर लेपन होता है। ऑप्शन दिया है ताप दीप्त पदार्थ का, ऑप्शन नंबर बी दिया है किसी का भी, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्फुर दीप्त पदार्थ का, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रतिदीप्त पदार्थ का। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिदीप्त पदार्थ का। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फाइड को सूर्य के प्रकाश से हटाकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो वह चमकने लगता है। इसका कारण है, ऑप्शन नंबर ए दिया है स्फुरदीप्त, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रतिदीप्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रदीपन, ऑप्शन नंबर डी दिया है तापदीप्त। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्फुरदीप्त। अगला प्रश्न है, किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी दिया है नीला प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर डी दिया है पराबैंगनी किरणें। तो इसका उत्तर होगा गामा किरणें। यानी किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणें की। अगला प्रश्न है, कागज पर उंगलियों के चिन्हों को पहचान प्रतिदीप्तशील पाउडर के कण डालकर तथा इसको, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पारे के प्रकाश में देख कर की जाती है, ऑप्शन नंबर बी दिया है सूर्य के प्रकाश में देख कर की जाती है, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवरक्त प्रकाश में देख कर की जाती है, ऑप्शन नंबर डी दिया है पराबैंगनी प्रकाश में देख कर की जाती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन ले। कागज पर अंगुलियों के चिन्हों की पहचान प्रतिदीप्तशील पाउडर के कण डालकर तथा इसको, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त प्रकाश में देखकर की जाती है। अगला प्रश्न है, कैमरे में फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सीधा, ऑप्शन नंबर बी दिया है उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों प्रकाश का, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त कोई नहीं। कैमरे में फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका उत्तर है बी नंबर उल्टा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन ए एवं बी है तो सीरम में होंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है एंटीबॉडी ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है एंटीबॉडी बी, ऑप्शन नंबर सी दिया है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर बी दिया है पसीने की ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी दिया है गुर्दा। एक बार प्रश्न फिर से सुन लें। निम्न में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया है वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है वह वायुमंडल की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि, तो इसका उत्तर होगा बी, वह वायुमंडल की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। व्याख्या, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने में सोख लेती है। यदि ओजोन परत न हो तो त्वचा कैंसर व अन्य बीमारियों की संभावना बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया है -40, ऑप्शन नंबर डी दिया है 15। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर -40। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ये दिया है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी दिया है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी दिया है नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर, प्रश्न एक बार फिर सुन लें, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। अगला प्रश्न है, जीवन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर मेघनाथ साहा। ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर स्टीफेन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी दिया है डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर डी दिया है डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका उत्तर होगा सी नंबर, डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, जिसका उत्तर होगा डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 12, बी दिया है 10, सी दिया है 14, डी दिया है 11। तो इसका उत्तर होगा 12, यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी दिया है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी दिया है पाणिनी, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोपरनिकस। प्रश्न फिर एक बार सुन ले, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इसका उत्तर होगा डी, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वस्थ सेल का बनना बंद होना
जिसमें मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु होना। ऑप्शन नंबर सी दिया है सैलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और इससे सैलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। ऑप्शन नंबर डी दिया है शरीर में घाव ट्यूमर होने से दिमाग का काम करना बंद करना और अंततः मृत्यु होना। एक बार प्रश्न फिर से सुन लें कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी सैलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और इससे सैलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। व्याख्या। कैंसर की व्याख्या में घातक कोशिकाएं अनियंत्रित दर से बढ़कर स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इससे स्वस्थ कोशिकाओं के क्रमशः क्षय से व्यक्ति कमजोर पड़ता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है पीएच मूल्यांक दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है निगेटिव से फोटो बनाने वाले काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी दिया है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी दिया है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक। ऑप्शन नंबर डी दिया है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। यानी पीएच मूल्यांक दर्शाता है, इसका उत्तर होगा किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। व्याख्या। पीएच मूल्यांक किसी वस्तु के अम्लीय क्षारीय अथवा उदासीन होने की स्थिति को दर्शाता है। पीएच मान 7 होने पर वस्तु उदासीन होती है और 7 से कम होने पर मृदा अम्लीय व 7 से अधिक होने पर मृदा क्षारीय हो जाएगी। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कुछ समय नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी दिया है लगभग 96 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी दिया है लगभग 8.5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी दिया है लगभग 17 सही 3/4 मिनट। तो प्रश्न एक बार फिर सुन ले सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर लगभग 8.5 मिनट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हीरा। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी दिया है गंधक। ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है, जिसका उत्तर होगा गंधक। अगला प्रश्न है जल का संबंध जो समुद्र से है वह जीन का निम्नांकित में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी दिया है फाइटोकेमिकल। प्रश्न फिर एक बार सुन ले जल का संबंध जो समुद्र से है वही जीन का निम्नांकित में से किससे है। तो इसका उत्तर होगा बी क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अग्नि। ऑप्शन नंबर बी दिया है आकाश। ऑप्शन नंबर सी दिया है पिनाक। ऑप्शन नंबर डी दिया है नाग। तो इसका उत्तर होगा पिनाक। व्याख्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है जबकि अग्नि आकाश एवं नाग प्रक्षेपास्त्र हैं। अगला प्रश्न है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश के रूप में।
ऑप्शन नंबर बी दिया है उष्मा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी दिया है ध्वनि के रूप में, ऑप्शन नंबर डी दिया है अम्ल के रूप में। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर होगा बी, उष्मा के रूप में। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ओवर प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ऑप्शन नंबर सी दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोहा, ऑप्शन नंबर सी दिया है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी दिया है जिंक। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, किस खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन। व्यांख्या आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी दिया है विटामिन के। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। अंतिम प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है जीवित जीव, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। विटामिन क्या होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ए कार्बनिक यौगिक। अभी तक हमने 9 भाग विज्ञान का प्रैक्टिस वर्कबुक कराए हैं। अब हम दूसरे विषय का प्रैक्टिस वर्कबुक करेंगे 2 दिन बाद। हमारे ओपी मैथ चैनल में आप लोग जुड़ें। असामान्य अध्ययन की सभी विषय का हम अपलोड समय समय पर करते जाएंगे। जो छात्र नए हैं वो छात्र सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया वीडियो जैसे ही आए आपको आसानी से मिल जाए। लाइक बटन दबा करके इस पाठ का अंत करते हैं। धन्यवाद।